हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आज के नए सेशन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो देखेंगे जिसमें आप लोग को क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज मेरा ये पार्ट 3 है। तो दोस्तों यदि आप क्लास 6 में हैं और यदि आपको SST बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो आपके लिए, या फिर यदि आपके क्लास वर्ग में या फिर आपके किसी भी दोस्त को या आपके परिवार में कोई क्लास 6 में है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें और इस वीडियो को एक्सप्लेन करके हम आप बताने वाले हैं। और ये बिल्कुल पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा NCERT है। तो NCERT देखने के बाद आपको पूरा क्लियर नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। दिया है यहाँ पे से, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो खनन करता है, जो इतिहासकार है, उन्होंने क्या किया है तो खनन करके देखा है बोन यानी हड्डियों के बारे में जानकारी, आज जानवरों को हड्डियों को देखा है, बर्ड पक्षियों के हड्डियों को और फिश मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो कि उन्हें टू फाइंड आउट, जो कि उन्हें क्या देखने में मदद करता है, टू फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, यानी पुराने समय में लोग किस तरह के भोजन किया करते थे या किस जानवरों के मांस खाया करते थे, उसकी ये जानकारी यहाँ से इन लोगों को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तो जैसा कि यहाँ दिया गया है, प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, यानी पौधे जो हैं वो बहुत कम ऐसे थे जो कि ज़्यादा लंबे समय तक जी रहे थे, यानी छोटे छोटे पौधे होते थे जो कि सीजन वाइज खत्म हो जाते थे। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, यदि अनाज को जलाया जाता या यदि लकड़ियों को जलाने की प्रथा होती तो दे सर्वाइव इन अ चेयर्ड फॉर्म, तो वे अभी मिलते हम लोगों को राख के रूप में, लेकिन वो नहीं मिलता। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? तो क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये जानकारी पूछा जा रहा है कि क्या वो लोग कपड़े के बारे में जानते थे, कपड़े मिलते थे उस जमाने में कि नहीं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अब देखिए, historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. तो यहाँ तक जैसा कि हमें देखने को मिलता है, जो इतिहासकार हैं दैट इज स्कॉलर्स, जो कि एक छात्र होते हैं, हु स्टडी द पास्ट, जो कि हमारे बीते हुए समय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। ऑफन यूज द वर्ड, जो कि उस समय में वो लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको कहते हैं सोर्स। क्या यूज वर्ड का यूज करते हैं? सोर्स। ठीक है, टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि हम जहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, चाहे वो हस्तलिपि से हो या यदि वो किसी तरह का शिलालेख है वहाँ से हो, एंड आर्कियोलॉजी, चाहे वो खनन करने के बाद मिला हो, जहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। तो जो भी स्टडी करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये लोग सोर्स का वर्ड देते हैं, स्रोत का नाम देते हैं। ठीक है, वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। यानी ये कह रहा है, एक बार ऐसा सोर्सेज का भी यूज हुआ था, प्राप्त हुआ था, जिसमें कि लर्निंग अबाउट द पास्ट, जिसमें जो पुराने जो बीते हुए समय है उनके बारे में हमें सीखने को मिला था, जानकारियाँ मिली थी। एंड एडवेंचर, एक बहुत बड़े विकास के, विकसित के बारे में, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट, जिसे हम समय दर समय बना करके, बता करके उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो जो भी, इसीलिए जितने भी हमारे, चाहे वो इतिहासकार हैं या जो हमारे उत्खनन करता है, भूतत्ववेत्ता है, उन लोगों ने हर तरह की जानकारियों को प्राप्त करते हैं वे लोग, और उन्हें अलग अलग चीज़ों में यूज करके उनके बारे में जानकारियों को, चाहे वो उससे निकलने वाली प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके लिए सॉल्यूशन हो, वो हर तरह के जानकारियों को प्राप्त करके उसे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन पास्ट और मैनी, यानी एक भूत, एक बीता हुआ समय है या अनेक है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या आप लोगों ने आवर पास्ट का जो नाम है उसको नोटिस किया था, जो कि हम सबसे पहले वीडियो में ही दिखाया था। We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. तो इस वर्ड पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट मीन्स सिंगुलर एक, लेकिन पास्ट से यूज किया गया था। इट मीन्स बहुत सारे ग्रुप के बारे में ये मेन का इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसीलिए। ठीक है, और ये जो होगा वो अलग अलग लोगों के ग्रुप का अलग अलग फैक्ट होगा, अलग अलग लोग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन। यानी एक समाज में यदि यहाँ से जैसे हमें जानकारी मिलती है, एग्जाम्पल कर दिया, द लाइव्स ऑफ हर्डर, चाहे वो चरवाहे होंगे या वो किसान होंगे, उनका जो जीवन होगा वो राजा रानियों से क्या होगा, बिल्कुल भी डिफरेंट होगा, किंग एंड क्वीन से डिफरेंट होगा। ठीक उसी तरह द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो व्यापारी हैं उनका किसी भी कलाकार से जीवन क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह समाज में हर लोगों में होता होगा। ठीक है, also as is true even today people followed different practices and customs in different part। ठीक उसी तरह आज भी लोग जो है वो, ये बात बिल्कुल सत्य है, आज के लोग भी जो होते हैं वो पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेज, लोग अलग अलग अपने पेशे को, अपने व्यवसाय को, अपनी आजीविका को चुनते हैं, एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट, वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह में, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि होती है वो उधर अपना जीवन यापन व्यतीत करने का सोचते हैं। ठीक है, और फिर आगे यहाँ से देखते हैं फिर हम लोग ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो अलग अलग व्यवसायों को, अलग अलग जीवन यापन करने के लिए पेशा चुनते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। For example, today most people living in the अंडमान आइलैंड गेट देयर own food by fishing। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि यदि हम आज जाकर के देखें अंडमान या निकोबार के जो हमारे पास द्वीप मंडल है, द्वीप समूह है, वहाँ पर यदि हम जाकर के देखें तो क्या होगा, वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, यानी वो लोग या नहीं तो फिर हंटिंग करते हैं और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो लोग हैं वो ये जंगल, चूँकि वहाँ पर जंगल काफ़ी मात्रा में है तो लोग वहाँ से जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट को भी कलेक्ट करते हैं, तो ये वहाँ का मुख्य पेशा हो गया। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें तो यदि जो शहर है वहाँ पर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन मोस्टली क्या करते हैं, दूसरों की सेवा करते करते व्यतीत करते हैं, अपना भोजन सप्लाई करते करते या सर्विस, या तो सामान या सर्विस के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। डिफरेंसेज सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। तो यही डिफरेंस हमें अतीत के बारे में जानकारी लिए हमें काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बनाती है, एक्साइटेड करती है। ठीक है, हम देखते हैं बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। और जबकि कुछ दूसरे भी हमें अभी जानकारियाँ मिलेगी जो अलग अलग कुछ विविधताएँ भी हैं। देखते हैं पहले, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट थिंग्स एंड द बैटल्स दैट they fought because they kept records of their victories। लेकिन हमें यहाँ पर ये जानकारी मिलती है, हम लोग जानते हैं और इससे पहले से भी a great deal about king and the battle, जो सबसे बड़ा जो कारण होता था राजाओं में खास करके लड़ाइयों को लेकर के जो लड़ाई लड़े जाते थे उनका मुख्य कारण क्या होता था, ये इसलिए लड़ाई लड़ते थे क्योंकि they kept record of their victories। वो अपने पूरे समाज का, अपने पूरे राज्य का रिकॉर्ड रखा करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ दैट ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन जो समाज के जो नॉर्मल आसान सिंपल लोग होते थे वो अपने जीवन का कुछ भी रिकॉर्ड जमा करके नहीं रखते थे, जिसके कारण ऐसा हुआ करता था। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown। जबकि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते तो हमें
फिर भी इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद हमें राजाओं के बारे में जानकारियाँ तो मिल जाती है, लेकिन उस ज़माने के किसान, चरवाहे या फिर जो घुमंतु लोग थे उन लोगों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए फिर भी हमारे जो इतिहासकार हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, वो इस बात को जानकारी, इस बात इतिहासकार जो है वो जानकारी ढूंढ करके हम लोगों को देते हैं, खगोलविद जो है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डू डेट्स मीन? अब डेट का मतलब क्या होता है हमारे बुक में, हिस्ट्री में। चलिए, if somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. यदि आपसे कोई डेट पूछता है तो आप लोग या हम लोग क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं या मंथ बोलते हैं या ईयर बोल देते हैं। ये नॉर्मली यूज किया जाता है। 2000 एंड समथिंग, ये कुछ भी ये ईयर बोल देते हैं। ठीक है, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये जो वर्ड है, ये जो डेट है, वो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी बीसी के बाद से जो काउंटिंग शुरू हुई थी एज ईयर का, वहाँ से हम लोग ये सब करते हुए चले आ रहे हैं। जो कि कौन थे? तो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन धर्म के जो है वो संस्थापक थे, निर्माण करता थे। सो 2000 मीन्स 2000 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी यदि 2000 जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अभी है 2024 ईस्वी, तो अभी का ईस्वी जो है यानी आज से ठीक 2024 साल पहले जो है वो क्रिस्ट का, द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट जो है वो यानी बीसी जो है वो शुरू हुआ था, क्रिस्ट का जो है वो जन्म हुआ था। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी बिफोर एडेड ऑन, और उससे पहले का जो काउंटिंग है वो हम लोग ठीक उल्टा काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि उससे पहले 1 2 3 4 उल्टा काउंटिंग करते हुए जाते हैं और उसके आगे लिख देते हैं बीसी का यूज कर देते हैं। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो इस बुक में भी इस बात का वैसे में जानकारी मिलने वाली है आगे आने वाले चैप्टर्स में कि किस तरह से हम लोग डेट का काउंटिंग करते हैं। तो आई होप आप लोग चैप्टर 1 जो है वो क्लास 6 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी हिस्ट्री, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कैसा लगा। और हम आगे आने वाले वीडियोज में इसके सॉल्यूशन को भी करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल पर। और यदि आप दोबारा से आप लोग का फिर से हम वही बात कहना दोहराना चाहेंगे कि यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। तो बिल्कुल सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियोज पाने के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।